नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहन्तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृतत्व को प्रदान करने वाली अमृत से भरी हुई अमृताशीति नामक ग्रंथ है। 80 श्लोक इसके अंदर हैं और हम 35 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। जीव वर्तमान पर्याय में ही अमर हो जाना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। पर्याय अमर नहीं होती, पर्याय क्षणभंगुर होती है। लेकिन इस पर्याय से भेद ज्ञान किया जाए और पर्याय से भिन्न अपने चैतन्य की जो शाश्वत है, अमर है, जिसमें जन्म मरण होता ही नहीं, ऐसे तत्व का अनुभव किया जाए, उसमें लीन हुआ जाए, तो सिद्ध अवस्था प्रकट होती है जो अमर है। अमृतत्व की अवस्था है वो। सिद्ध भगवान मात्र ऐसे हैं जो कभी मरते नहीं, बाकी सबका मरण होता है। तो ऐसी ऐसी पर्यायें जिसमें से निकलती हैं, वह शुद्ध चैतन्य तत्व मैं स्वयं हूं, ऐसा हम सबको अनुभव करना चाहिए। यहां आचार्य ने जीव को संसार से, शरीर से, भोगों से, धन संपदा वैभव से, इंद्रिय विषय सुखों से विरक्त करके स्वानुभव की महिमा बताई और स्वानुभव को प्राप्त करने के लिए यहां पर पदस्थ ध्यान बताया जा रहा है। पंच परमेष्ठी में अरहंत परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी का वाचक अरहम पद, अरहम का ध्यान तालु रंध्र में, जो ऊपर तालु है उसका रंध्र प्रदेश, उसको बिल प्रदेश भी कहा, और उस स्थान पर अपने उपयोग को एकाग्र करना है, ये व्यवहार नय है। और वहां से ब्रह्मरंध्र की तक पहुंचना है, ये सब व्यवहार नय की विवक्षा है। निश्चय से जो वहां पर चैतन्य महसूस होगा, जो चेतना महसूस होती है, वह चेतन तत्व ही मैं हूं, ऐसा जीव को अनुभव करना है। जब जीव को अपने चेतन तत्व की अनुभूति होगी तो उसी को स्वानुभूति कहते हैं, और उससे प्रकट होने वाला जो आनंद है वो अद्भुत है। वह
अलौकिक है। तीन लोक में जितने भी इंद्रिय विषय सुख हैं वो एक तरफ रख दिए जाएं और स्वानुभव जनित सुख का एक अंश मात्र भी सामने रखा जाए तो वह विषय सुख उससे एक अतीन्द्रिय आनंद के, स्वानुभव जनित आनंद के सुख के अनंत में हिस्से के सामने वह फीका है। तो तात्पर्य यह हुआ कि हमें अपने स्वरूप के अनुभव के लिए उद्यमवंत होना चाहिए। अभी मैं कोटा गया था, हमारे भाई धर्मेंद्र जी शास्त्री का देहावसान हुआ अचानक हृदय गति रुकने से। तो जो स्थिति हम देखते हैं हमें लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चारों ओर क्या हो रहा है। कोरोना काल में हम सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। ये तो यहां पर बताया था कि जीव मोह में नाच रहा है, इधर से उधर उधर से इधर। लेकिन जैसे कि स्टोपदेश में आया, ज्ञानार्णव में आया कि एक व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और चारों ओर देख रहा है कि वहां आग लग रही है, जंगल पूरा जल रहा है, पशु पक्षी भी जल रहे हैं, सा चारों ओर चीत्कार मची है, मृत्यु का तांडव चल रहा है। तो वो बैठा बैठा ये सोचता है ये मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, देखो ये जल रहे हैं, देखो ये नष्ट हो रहे हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। बड़ा जंगल तो बड़े तकलीफ देह है। लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि वो अवस्था मेरी भी आएगी, वो पेड़ भी जलेगा और वो व्यक्ति जो बैठा है जो सोच रहा है वो भी जलेगा और जल के नष्ट हो जाएगा। ये नहीं सोच रहा वो। ऐसे हम भी नहीं सोच रहे। जब मैंने देखा कि जिस शरीर के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, भक्ष अभक्ष का विचार भी नहीं करते, न्याय अन्याय का विचार भी नहीं करते और कोई पाप पुण्य का विचार नहीं करते, वो शरीर की क्या दशा होती। जलने से बच ना जाए ये प्रयत्न होता है। ये हिस्सा रह गया, अभी इसको भी जलना है, कैसे भी जले, जलाना है। ये स्थिति विचारणीय है। जो ये शरीर है ये नश्वर है और जो हम हैं चैतन्य तत्व वह अविनाशी है। देख रहे जो आंख से वह सब होगा नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है तेरे पास। आयु घटत है रात दिन ज्यों करोत ते काट, हित अपना जल्दी करो पढ़ा रहे सब ठाट। सब ठाट बाट पड़ा रह जाता है, विकल्प समाप्त हो जाते हैं। जिन जिन चीजों के लिए हमने अनेक विकल्प किए थे और जिनसे ऐसी दशा भी बन जाती है, वो विकल्प भी कोई काम नहीं आते और होने योग्य ही होता है। कोई व्यक्ति सोचता है मैं यहां से वहां चला जाऊं, लेकिन उसे कहाँ जाना है ये भगवान के केवल ज्ञान में आ चुका है, उसकी क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है। बस उसे नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं। तो हम इस बात पर मंथन करें कि भगवान जिन्होंने जो बताया है वह मार्ग, उस मार्ग पर हमें विश्वास है या नहीं है। यदि है तो हमें सहज रहना चाहिए। ये देखिए, ध्यान के लिए पहली शर्त है ये समता। और ये बताया है कि आलस्य छोड़कर समता पूर्वक धैर्य ही अवलंबन है। धैर्य पूर्वक जीव इस देह से भिन्न, समस्त पर पदार्थों से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति का उद्यम करे। यही सुखी होने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम सब भी जितने जल्दी समझेंगे और जितने जल्दी अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं,
विचार करते हैं, लेकिन यदि हम जैसा आचार्य कह रहे हैं उस तरह का अभ्यास नहीं करते हैं अंतर्मुख होने का, स्वानुभव का, तो जब ये देह छूट जाएगी तो फिर क्या होगा? पर ये क्षयोपशम रहा कि नहीं रहा? हालांकि तत्व ज्ञान के जब गहरे संस्कार डाले जाते हैं तो आगामी भाव में भी वो स्मरण में आ जाता है, लेकिन हमें विचार करना है कि हमने गहरे संस्कार डाले हैं कि नहीं डाले, है कि नहीं? तो हम बार बार तत्व निर्णय का अभ्यास करें और निर्णय करें कि वस्तु का स्वरूप क्या है, इस संसार में हम हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और उसके लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब बातों का विचार करके हमें प्रयत्न करना चाहिए। जब हनुमान जी को वैराग हुआ तो रामचंद्र जी कहने लगे कि अरे तुम्हारी तो अभी युवावस्था है, अभी तुम क्यों दीक्षा ले रहे हो? उनके सामने प्रसंग बना था भामंडल का। भामंडल की रात में छत पर सोते समय बिजली के गिरने से मृत्यु हो गई। भामंडल विद्याधर, सीता जी के भाई, ये तो भूमि गोचरी, लेकिन विद्याधरों के देश में रहे और विद्याधर हो गए। महान प्रभावशाली थे और रामचंद्र जी की सेना में भी बहुत बड़ा नेतृत्व था उनका। तो वो बिजली के गिरने से मृत्यु हो गई, तो हनुमान जी को संसार से वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली उन्होंने। लेकिन उनकी दीक्षा चल रही है और रामचंद्र जी कहते हैं कि क्या है ये, हंसने लगे हो, ये युवावस्था है, अभी क्यों? देखो छाया एक सम्यक दृष्टि, लेकिन परिणामों की ऐसी विचित्रता है। फिर लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई तो भी तो रामचंद्र जी को वैराग्य नहीं हुआ, शोक हुआ। उनके लक्ष्मण जी की मृत्यु होने से और रामचंद्र जी की ऐसी दशा देख करके लव कुश को वैराग हो गया। ओहो कैसा संसार क्षणभंगुर है। मेरे चाचा जो नारायण थे एक क्षण में ही चले गए। वहां भी हृदयाघात हुआ था, आचार्य ने लिखा है हृदय गति रुकने से। कोई नई बात थोड़ी है ये नई बात नहीं है। कैसा आघात पहुंचा, किसी को तो हृदयाघात पहुंच बोलते हैं। रामचंद्र जी नहीं रहे। अब ये बात सुनते ही उनका हृदय की गति रुक गई। ओह, तो लव कुश जब आज्ञा मांगने गए तो रामचंद्र जी उन पर भी हंस रहे थे। देखो मोह की प्रबलता, देखो चारित्र मोह था वो, दर्शन मोह नहीं था, है कि नहीं? लव कुश को वैराग हो गया, उन्हें दीक्षा ले ली। मतलब है कि हम किसकी श्रेणी में हैं ये हमें समझना है। हम हनुमान जी की श्रेणी में हैं, लव कुश की श्रेणी में हैं, या रामचंद्र जी की उस अवस्था की श्रेणी में कि इतना सब हो रहा है लेकिन हमें वैराग्य नहीं हो रहा है। तो हम सबको जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग करना है और हर दिन प्रयोग करना है, जिससे कि कभी ऐसी अवस्था तो हमारी भी आएगी। पहले तो हृदयाघात जैसी अवस्थाएं नहीं बने, उसके लिए समता ही अवलंबन है। समता रखें, जो यहाँ पर बताया जा रहा है समता का निरंतर अभ्यास करेंगे तो ऐसी अवस्था नहीं बनेगी। और कभी और जब भी स्थिति बननी तो है, ये तो पक्का ही है कि आयु पूरी होगी, देह छूटेगी, सब संयोग छूटेंगे ही। तो उसके पहले कि ये चीजें छूटे हम इनमें से अपनापन छोड़ दें, इनके प्रति राग द्वेष छोड़ दें, और जो हम हैं उस शुद्ध चैतन्य तत्व को हम पहचान लें और उसकी आराधना में लग जाएं। ये हर दिन करने योग्य काम है, हर क्षण करने योग्य काम है। ये बात यहाँ निरंतर आचार्य कह रहे हैं। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ व्यवहार से अनाहत का कारण बतलाते। अनाहत का अर्थ तो पहले ही समझा दिया गया है। जो आहत करे बिना हो वह अनाहत है। जैसे कि अक्षरों का उच्चारण कोई ना कोई स्थान पर हवा के टकराने से, तालू के टकराने से, होंठ के टकराने से, या किसी न किसी चीज के टकराने से, आहत होने से ही उत्पन्न होते हैं ये अक्षर, ये ध्वनियां।
तो ये इनके आहत हुए बिना ही जो हो, अर्थात उच्चारण के बिना जो हो, वह अनाहत है। अब वो दो स्थितियां हैं। एक तो मंत्र का ध्यान, ऐसा ध्यान कि जब हम उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं और अंतर में कोई ऐसे जल्प भी नहीं चल रहे हैं, उनके स्वरूप का ध्यान हो रहा है, उस मंत्र के माध्यम से, उस पद के माध्यम से, पदस्थ, पद में स्थित जो अरहंत परमात्मा है उनका ध्यान हो रहा है। ठीक है ना? तो जब ध्यान में लीन हो गए तो वो कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, ये व्यवहार हो गया। और निश्चय क्या कहा कि जो शुद्ध चैतन्य तत्व है उसकी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो, उसमें भी कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, कोई चीज आहत नहीं हो रही है, स्वरूप का ध्यान हो रहा है और आनंद हो रहा है। ठीक है ना? ऐसी जो दशा है, निर्विकल्प स्वानुभव की दशा है, वही समाधि की दशा है, और वही अनाहत है निश्चय से। ये चर्चा हमने 35वें छंद में की थी। अब इसके बाद आता है 36वां छंद। इस छंद में व्यवहार नए से अनाहत का कारण बतलाते, तो ये हम पढ़ेंगे। निश्चय की चर्चा तो जो हमने समय सार आदि ग्रंथों में पढ़ी है, वही यहां पर भी समझना चाहिए। ठीक है? बाकी व्यवहार नए से जो कहा जा रहा है ध्यान में, कौन कौन से शब्द विशेष होते हैं, योग शास्त्र में कौन से शब्द होते हैं, है ना, उसको भी अपन को सीखना है। क्योंकि मनुष्य पर्याय है और पंचम काल है और चंचल स्थिति है। तो चंचल मन को कैसे एकाग्र किया जाए, उसके ये उपाय हैं। ये उपाय व्यर्थ नहीं है, ये उपाय सार्थक है, महत्वपूर्ण है। जैसे गृहस्थों के लिए जिन प्रतिमा अवलंबन कही, नित्य दर्शन करना चाहिए, देव पूजा गुरु पास्ती, ये इस दिने दिने सटकर्माणी दिने दिने कहे। मुनिराजों को तो ये नहीं कहे, क्योंकि वो, उनके लिए अवलंबन की जरूरत नहीं है, कि उनकी साधना इतनी हो गई है अंतर्मुख होने की कि उन्हें बाहर के अवलंबन की जरूरत नहीं है। इसलिए उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है दर्शन आदि की। ठीक है ना? लेकिन हाँ, गृहस्थों के लिए है, क्योंकि गृहस्थों का उपयोग चंचल होता है, कमजोर होता है, अस्थिर हो जाता है जल्दी से। तो उनके लिए जिन प्रतिमा अवलंबन है, जिनवाणी अवलंबन है, और ये मंत्र पद अवलंबन है, और भी अनेक अवलंबन बताए जाते हैं। तो इन अवलंबनों को हम सीखें, समझें और उसका प्रयोग करें। मंत्रादिक का अवलंबन तो मुनराज भी लेते हैं, शास्त्रों का अवलंबन भी मुनराज लेते हैं, है ना? तो हम तो लेंगे ही। और कभी जिन्हें भगवान के दर्शन करते हैं, जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि करते ही नहीं है, लेकिन कभी करते भी हैं। तो ये सब अवलंबन है, ये समझ लें हम। ये और निरालंब होने के लिए अवलंबन है ना? जो पर के अवलंबन को छोड़ दे और अपने स्वरूप में मग्न हो जाए, है ना, ऐसी अवस्था प्रकट करने के लिए ही ये बाह्य अवलंबन है। तो देखिए यहां पर छंद बदल गया है। कुछ छंद ऐसे शार्दूल विक्रीडित के चलेंगे। अभी वसंत तलिका चल रहा था 35वें काव्य तक, तो आगे कुछ छंदों के बाद फिर से वसंत तलिका आ जाएगा। तो लय आचार्य ने थोड़ी चेंज की है। भाव की दृष्टि से भी ये परिवर्तन किए जाते हैं प्रसंग बस। तो देखिए, लोकालोक विलोक नैक नयनम यद वाङ्मयं तस्य या मूलम बाल मृणाल नाल सदृशी मात्राम सदा ताम सती स्मर स्मर स्मार 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 ममंद मंद मनसा स्फार प्रभा भास्वरा संसाराणव पार में ही तरसा।
किम त्वं वृथा ताम्यसि। ये शार्दुल विक्रीडित छंद की लय है, ठीक है ना। ये लय आपने शांति पाठ में पढ़ी है ना। शांति पाठ में भी ये लय है बीच में कुछ छंद में, ठीक है। देखिए यहां पर व्यवहार से अनाहत का कारण बतलाते हैं। लोकालोक विलोक नई, लोक आलोक विलोक नई, विलोकन विलोक नईक नयनम। लोकालोक, लोकालोक के लोक और आलोक के देखने के लिए विलोक नहीं, विलोक देखने के लिए विलोकन, एक नयनम एकमात्र नेत्र है ऐसा। लोकालोक को देखने के लिए जो एकमात्र नेत्र है वो क्या है? यद वांगमयम, जो अर्हत संज्ञक वांग्मय है, वांग्मय अर्थात जिनवाणी, ठीक है, शास्त्र द्वादशांग, वो वांग्मय है। लोकालोक विलोक नैक नयनम यद वांग्मयम तस्य या, तस्य या उसका जो, उसका जो मूल, मूलम, उसका जो मूल है, जिनवाणी का मूल क्या है? बाल मृणाल नाल सदृशीम, बाल कमल नाल के समान। कमल नाल होती है ना, कमल की नाल है ना, वो बाल मतलब जब शुरुआत की हो, छोटी होती है, वो कितनी कोमल होती है। बाल मृणाल नाल सदृशीम, बाल मृणाल के समान। मात्राम, मात्रा, मात्रा को, इसकी मात्राम सदा ताम सतीम, सतीम, सतीम है कि सतीप है? क्या दिख रहा है? अभी देखते हैं। स्मार स्मार ममंद, स्मार स्मारम ममंद मंद मनसा स्फार प्रभा भास्वराम, स्फार प्रभा। एक तो कह दिया बाल, बाल कमल नाल के समान, पर दूसरा कह दिया स्फार प्रभा भास्वराम, कि जो स्फार मतलब मनोहारी है, ऐसी प्रभा, प्रभा आभा कांति, और भास्वराम उसके प्रकाश, प्रकाश। तो मनोहारी प्रभा से प्रकाशमान है जो। फिर स्मारम, 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 स्मारम स्मार ममंद, एक बिंदी और है स्मारम, फिर स्मारम ये बिंदी निकलेगी और अमंद हो जाएगा, मंद मनसा, ठीक है। तो स्मारम, स्मारम का अर्थ है बारंबार स्मरण करते हुए, बार बार स्मरण करना। अमंद, अमंद का अर्थ है, अमंद है ना यहाँ शब्द, ये उसका संबंध संबोधन का चिन्ह है। इसका तात्पर्य है हम सबको आचार्य संबोधित कर रहे हैं अमंद कह के। जैसे मंद कहते हैं ना, मंद बुद्धि मतलब बुद्धिहीन, तो अमंद कह रहे आचार्य मतलब बुद्धिमान। हम सबको बुद्धिमान कहते हैं आचार्य। हे बुद्धिमान प्राणी, तरसा, तरसा अर्थात शीघ्र, ये तरसा शब्द है शीघ्र, संसारार्णव पारम, संसार आर्णव पारम, संसार रूपी आर्णव अर्थात समुद्र से पार उतरने के लिए, है ना। संसार सागर के पार, एही, एही, एही अर्थात
चले जाओ, त्वं किम वृथा ताम्यसी, कि तुम क्यों व्यर्थ ही खिन्न हो रहे हो। ताम्यसी अर्थात खिन्न हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तप रहे हो, परेशान हो रहे हो। ठीक है, तुम क्यों दुखी होते हो, इस तरह यहाँ कहते हैं। अब देखो एक साथ अपन इसका अर्थ पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा विषय। लोकालोक के देखने के लिए जो एकमात्र नेत्र है, ऐसा जो अरहत संज्ञक वांग्मय है। ये अरहत संज्ञक वांग्मय की विशेषता बताई कि लोकालोक को देखने के लिए एकमात्र नयन क्या है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, है ना। तो वही बात यहां कह रहे हैं आचार्य। तो लोकालोक के देखने के लिए जो एकमात्र नेत्र है, ऐसा जो अरहत संज्ञक वांग्मय है, उसका जो मूलभूत है उस सतीम है ने, देखो सतीम शब्द है, विद्यमान, उस विद्यमान बाल कमल नाल के समान मनोहारी प्रभा से प्रकाशमान मात्रा को सदैव मंद मनसा, चंचल मन से बारंबार स्मरण करते हुए, हे बुद्धिमान प्राणी, शीघ्र संसार सागर के पार चले जाओ, तुम व्यर्थ ही क्यों खिन्न हो रहे हो। ठीक है, अब देखिए, अब यहां मात्रा का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं ना, मात्रा। ये मात्रा क्या है, देखो अब आगे। ये पहली विशेषता बताई वांग्मय की, जिनवाणी की। उसके बाद ये बाल मृणाल नाल सदृशीम, बाल मृणाल के समान जो नाल है ना, वो उसके समान जो मनोहारी प्रभा से प्रकाशमान है, ऐसी जो मात्रा है, उसको हमेशा स्थिर मन से बारंबार स्मरण करना है। और हे बुद्धिमान प्राणी, इस संसार सागर से पार को प्राप्त होना है। ठीक है ना। देखो अब अपन आगे पढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद, एक कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है। छह द्रव्यों से भरित समहात्मक लोक, जो महानता से सहित है ना, उसको समहात्मात्मक कहा। समहात्मक लोक शुद्धाकाश रूप आलोक को देखने वाले, छह द्रव्यों से भरे समाहात्मक लोक। तो जीवादि द्रव्य जहां पर दिखाई देते हैं उसको कहते हैं लोक। लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि द्रव्याणि इति लोकः, द्रव्य संग्रह में हमने पढ़ा था। तो लोक कह दिया। और आलोक कैसा है कि शुद्ध आकाश रूप आलोक। ठीक है, उन दोनों को देखने वाले असहाय नेत्र रूपी जो अरहंत नामक भिन्न अक्षर, कि जिनको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे अरहंत परमात्मा है। ठीक है ना। और अरहंत की जो वाणी है वो जिनवाणी है। असहाय नेत्र, वो हमारे लिए नेत्र के समान है। असहाय नेत्र रूपी जो अरहंत नामक भिन्न अक्षर, उसका जो कोई मूल विद्यमान रूप नेत्रों के लिए मनोहारी, विस्तृत आभा से सुशोभित, अत्यंत सुंदर, बाल मृणाल कमल नाल के तंतु के समान। हम्म। हम्म।
हाँ दीदी, कुछ पूछ रही हैं आप? ये जो बाल मृणाल नाल, इसकी हम्म। फोटो मतलब आएगी, कैसी मात्रा आ रही है? ये तो ऐसे डंडी हाँ ऐसी सीधी रहती है। हाँ, देखो, जो अरहम के ऊपर मात्रा दिखती है ना अपन को, हाँ। वो उसी तरह बनेगी। रेफ, ऐसे आधा चंद्रमा ऐसे। हाँ, रेफ है ना, जो राखी रेफ, रेफ रेफ, हाँ। उसी के जैसी बनेगी। अभी आया है आगे वर्णन, तो उससे वो स्पष्ट हो जाएगा, है ना। देखो, हम्म, छह द्रव्यों से भरित समाहात्मक लोक, शुद्धाकाश रूप आलोक को देखने वाले असहाय नेत्र रूपी जो अरहंत नामक भिन्न अक्षर, उसका जो कोई मूल विद्यमान रूप, नेत्रों के लिए मनोहारी, विस्तृत आभा से सुशोभित, अत्यंत सुंदर बाल मृणाल नाल के तंतु, तंतु तंतु कैसा होता है, धागा के समान जो मात्रा, उसका हे बुद्धिमान विवेक युक्त मन से पुनः पुनः चिंतन करने पर तुम शीघ्र संसार अर्णव के पार को प्राप्त करो। व्यर्थ क्यों अटके हुए खेद खिन्न हो रहे हो। अब ये भावार्थ देखिए। व्यवहार नय से बाल मृणाल नालस्थ गगनाकाश अनाहत का, निश्चय से परम पारणामिक भाव रूप अनाहत का चिंतन करने पर परंपरा से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा सूत्र तात्पर्य है। देखो, ये व्यवहार से बताएंगे कि उस तंतु का ध्यान करो, मतलब तंतु जैसी जो मात्रा है उसका ध्यान करो। जैसे हमने पहले अरहम पद लिया ध्यान के लिए, है ना, उसका तालु रंध्र में स्थान में उसका चिंतन किया, हमने ध्यान किया। फिर धीरे धीरे आ हट गया, आ लुप्त हो गया, सिर्फ रहम रह गया, फिर हा रह गया, और फिर आचार्य कह रहे हैं वो मात्रा मात्र है, मात्रा। तो वो जो मात्रा है अरहम के ऊपर, राकी रेफ है ना, उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो उसका ध्यान करना मतलब ध्यान को और सूक्ष्म कर दिया गया है। तो ये तो हुआ व्यवहार ध्यान। और जो आत्मा है वो परम पारणामिक भाव स्वरूप है, और हम्म, परम पारणामिक भाव समस्त भेद गर्भित हैं जिसमें ऐसा चैतन्य भाव, वो पारणामिक भाव है। ये मोक्षमार प्रकाशक जी में आया, है ना। तो परम पारणामिक भाव क्या है कि आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वभाव। तो शुद्ध चैतन्य स्वभाव का ध्यान करना है, ये निश्चय से हो गया। और उसके अवलंबन के लिए यहां पर मात्रा का ध्यान बताया है, जिससे कि हमारा उपयोग एकदम एकाग्र हो। और जहां पर वो एकाग्र हो रहा है, वो जो स्थान तालु रंध्र ब्रह्मरंध्र बताया गया है, वो वहां जब एक जगह पर हम इतना सूक्ष्म उपयोग करेंगे, तो वहां जो चेतना महसूस होगी, वो पूरी चेतना, पूरे जो असंख्यात प्रदेश की चेतना है, वो चेतना हमें अनुभव में आएगी। तो इसलिए निश्चय से कहा कि परम पारणामिक भाव का ध्यान करना। तो परम पारणामिक भाव रूप जो अनाहत, अनाहत है ना, जिसके उच्चारण की जरूरत नहीं है, जिसके ध्यान की जरूरत है, जो अनुभव की जरूरत है, जिसकी इसका अनुभव होता है, तो वह जो शुद्ध चैतन्य तत्व है परम पारणामिक भाव स्वरूप, उसका हम ध्यान करें। उससे क्या होगा कि उससे परंपरा से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात आगे आगे जैसे जैसे हम स्वरूप का ध्यान करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो बाकी कर्मों का नाश होते 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 और श्रेणी चढ़ते हुए दिगंबर निर्गंत अवस्था में, और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये परंपरा है ना। इस तरह परंपरा से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब विशेष पढ़ेंगे, अब इसमें और आएगा।
प्रस्तुत पद्य में संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए साधना में अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। देखो अब कैसे वो सूक्ष्म हुआ है ध्यान। अरहम को संपूर्ण वांग्मय का प्रतिनिधि तथा लोकालोक को देखने के लिए एक अद्वितीय नेत्र कहा गया है। ये कहते आ रहे हैं बहुत पहले से। इतना ही नहीं, उस अरहम का भी जो मूल है वह उस बाल मृणाल के समान स्थिर एवं मनोहर प्रभा से प्रकाशमान मात्रा अनाहत को अमंद तीव्र एकाग्र चित्तवृत्ति से स्मरण करते करते यथा शीघ्र संसार अर्णव से पार पहुंचने को कहा गया है तथा यही अधिक सोच विचार कर खेद खिन्न होने को व्यर्थ प्रलाप बताया है कि हम बेकार में ही सोच विचार करके खेद खिन्न होते रहते हैं। ये व्यर्थ प्रलाप है, व्यर्थ की बात है। हमें तो अपने स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना। और उससे ही हमारे संसार दुखों का अंत होगा, ठीक है ना। जीव व्यर्थ में ही दुखी होता रहता है, खेद खिन्न होता रहता है। यहाँ तक कि मोक्षाधिकार में समय सारजी में आया कि बंधन के अभाव का विचार करने से बंधन का अभाव नहीं होता, बंधन के अभाव का उपाय करने से बंधन का अभाव होता। और वो उपाय है भेद विज्ञान, और वो उपाय है देहादिक से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की परम पारणामिक भाव स्वरूप तत्व की अनुभूति, उसका ध्यान, ठीक है ना। यहां भी टीकाकार ने बाल मृणाल नालस्थ गगनाकाश रूप अनाहत को व्यवहार तथा निश्चय दोनों दृष्टियों से विवेचित किया है। इस परम पारणामिक भाव रूप निश्चय अनाहत तत्व शुद्ध ज्ञायक परमात्मा का आलम्बन लेकर योगी जन संसार अर्णव से पार हो जाते हैं। यहाँ इसका फल परंपरा से कैवल्य प्राप्ति बताया है, जो कि इसी अर्थ का पोषण करता है। यहाँ तरसा शब्द संकोचशील अथवा मद पुरुषार्थी, मद नहीं मंद, बिंदी होना चाहिए, मंद पुरुषार्थी जीवों को सचेष्ट व गतिशील होने के लिए प्रयोग किया गया है। कि जो कोई संकोची है ना, जो कोई मंद पुरुषार्थी हैं कि हम कैसे करें, ये कब करें या बाद में करेंगे या इस तरह सोचते हैं, तो उनके लिए शब्द डाला कि सरसा तरसा, मतलब शीघ्रता से करो ये काम, व्यर्थ में खेद खिन्न मत हो। आचार्य कहते हैं कि अब अधिक सोच विचार व आशंकाओं के चक्कर में पड़कर एकमात्र भी समय गंवाना उचित नहीं है। देखो इतने बड़े बड़े प्रसंग बन रहे हैं, उसके बाद भी हम इस पर्याय को नित्य मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो हमेशा ही बने रहेंगे। ये हमारी भूल है। हम भी एक दिन इस देह से निकलेंगे ही निकलेंगे, तो ये देह छूटे उसके पहले देह दृष्टि छूट जाए, क्योंकि देह दृष्टि नहीं छूटी तो अगला देह मिलेगा तो उसमें भी अपनापन हो जाए। इसलिए देह दृष्टि, देह में अपनापन छूटना चाहिए और अपने स्वरूप में ही परम पारणामिक भाव स्वरूप शुद्ध चैतन्य में ही अपनापन होना चाहिए। उसका हमें अभ्यास करना। हे भव्य जीव, तुम अविलंब तुरंत इस अनाहत तत्व का अवलंबन लो, क्योंकि इसके बिना व्यर्थ ही खेद खिन्नता ही प्राप्त होने वाली है। तो अपन यहाँ पर अरहम पद पूरा भी ले सकते हैं और अकेली मात्रा भी ले सकते हैं। बिंदु भी आएगा, अभी बिंदु की चर्चा भी आएगी, तो हा की चर्चा भी